जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 के पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं आपका पहला सवाल है आपका 2 रिक्त पद 26। ठीक है, तो आप कब कह सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता है तो आप उसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम एक छोटे से सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए एन बराबर जो कि होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर ए आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन जो होता है आपका पदों की संख्या और डी जो होता है वह आपका क्या होता है, सार्व अंतर होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपका सार्व अंतर पता होना चाहिए। सार्व अंतर अगर आपको पता है, यानी कि प्रथम पद और सार्व अंतर अगर आपको पता है तो उस समांतर श्रेणी के आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास A1, A2, A3, A4 इस तरीके से समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका दूसरा पद आप ज्ञात करेंगे, दूसरा पद यानी कि A2 बराबर, ठीक है, कैसे निकालेंगे? यही सूत्र आप रख देंगे, A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A2 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस, ठीक है, n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A2 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 गया 1 गुणे डी। ठीक है, तो A2 बराबर आपका क्या हो गया, A प्लस डी। तो यह आपका दूसरा पद आ गया। दूसरा पद आपका हो जाएगा A प्लस डी। ठीक है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डी का गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि यहां पर 2 है। an यानी कि n का मान कितना है, 2 है, तो यहां पर डी का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 1 घट जाएगा। तीसरा वाला पद अगर निकालेंगे, तीसरा पद अगर निकालेंगे यानी कि A3 निकालेंगे, A3 यानी कि an क्या हो जाएगा, A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A3 बराबर A प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 डी। ठीक है, तो A3 बराबर A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे डी। ठीक है, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 डी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो आपको अगर दूसरा पद निकालेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा, यानी कि जो सार्वंतर है उसका गुणांक 1 हो जाएगा। और अगर आप A3 यानी कि A का तीसरा पद निकालेंगे तो D का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है जो भी पद आप ज्ञात करेंगे उसमें से आप 1 घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका सार्वंतर का गुणांक हो जाएगा, यानी कि D का गुणांक हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम देखिए, चाहे तो आप सूत्र का प्रयोग कीजिए, चाहे इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं, पहला वाला पद उसको हम A1 मान लेते हैं, यह आपका A1 हो जाएगा, यह आपका A2 हो जाएगा, यह आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, और आप कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद तो आपका पता है, प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 2 है। सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। सार्वंतर अगर ज्ञात होता तो उसमें हम क्या कर सकते, जोड़ देते तो आपका दूसरा पद निकल आता। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए देखिए A3 बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। और A3 अभी आप लिख सकते हो, A3 की जगह क्या लिख सकते हो, A प्लस, अब यहां 3 है तो इसको हम 2D लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 26। कैसे, देखिए A3 या फिर A का nवां पद बराबर A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से A3 बराबर हो जाएगा A प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A3 बराबर A प्लस ब्रैकेट में 2, 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू डी। तो A3 बराबर A प्लस
2d, वही आपका यहाँ पर लिखा गया सीधा सीधा। a3 की जगह पे आप लिख सकते हैं a प्लस 2d, अगर a4 होता तो उसकी जगह पे a प्लस 3d लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जिसका पद यानी कि a का nवां पद अगर ज्ञात करना है आपको तो उसके सार्वंतर में से उतना उसका एक घटाकर वही क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 26 और a का प्रथम पद दिया है आपका 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26। ठीक है, 2 को पक्षांतर कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 2d बराबर 26, प्लस में है 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए 2d बराबर हो जाएगा आपका 26 में से 2 गया आपका 24, तो d बराबर d का गुणांक 2 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा 24 बटा 2, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 करने 2, 2 दूनी 4, d बराबर आपका कितना हो गया 12, यानी कि सार्वंतर कितना हो गया आपका 12 आ गया। ठीक है, जब सार्वंतर आपका 12 आ गया तो आप क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। दूसरा पद होता है आपका a प्लस डी, सेम इसी तरीके से दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि a का मान 2 है और d का मान आपने निकाला है 12, तो कितना हो जाएगा 12 2 14, यानी कि यही क्या हो गया आपका 14 आंसर हो गया। ठीक है, 14 क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से आप हर सवाल प्रश्न संख्या 2 के सभी सवालों को आप ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।